कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कक्षा 10 के यानी कि कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ 2024 के अंदर में इसको देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और काफ़ी VVI है ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मैथ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग को आता है तो आप लोग भी सॉल्व कीजिए, और आप लोगों की कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बोले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, यानी पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो है, यदि tan थीटा 5/12 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। ये त्रिकोणोमेट्री से लिया गया है। तो चलिए इसको कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। tan हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर 5/12 दिया हुआ था। लिखा है tan थीटा बराबर 5/12। यहाँ पे tan थीटा हम लोग क्या लिखते हैं, आप लोग को मालूम होगा अगर पढ़े होंगे तो। tan थीटा को लिखते हैं P/B, यानी कि P पाइथागोरस थ्योरम से। तो यानी P जो दिया हुआ है यहाँ पे 5 है, उसके बाद B जो है वो कितना है, 12 है। और हम लोग को ज्ञात क्या करना होगा, H ज्ञात करना होगा। अच्छा, H बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर होता है सूत्र P² और जोड़ क्या होता है, B²। अच्छा, उसके बाद P यहाँ पे क्या है, हम लोग का 5 है, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और जोड़ B 12 है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। तो H हम लोग का निकल जाएगा यहाँ से 169, यानी रूट 169, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा यानी कि 13। तो H हम लोग का क्या आ गया, 13 आ गया। हम लोग को पूछ रहा था साइन थीटा, यानी क्या पूछ रहा था, साइन थीटा कितना होगा। साइन थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं P/H। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। P हम लोग का है कितना, 5 है, और H हम लोग कितना निकालें, 13 निकालें। तो यहाँ से निकालें क्या, 5/13, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5/13, ठीक है, 5/13 हो जाएगा, ठीक है, 5/13। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, 5/13 किस में है। सॉल्व करके हम लोग का आया है, देखिए 12/13 दिया हुआ, 5/13 दिया हुआ और 13/12 दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5/13। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का है, यदि 6, 8, x, 9, 1 तथा 13 का माध्य जो है क्या है, 10 हो, तो x का मान है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी क्या है, 15 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माध्य जब भी निकालना हो तो सभी संख्याओं का योग, और क्या होता है, सभी संख्याओं की संख्या, सभी संख्याओं का योग करते हैं। जैसे कितना दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 6, उसके बाद जोड़ कितना हो जाएगा 8, उसका जोड़ क्या हो जाएगा x, और जोड़ 9, और जोड़ क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, और जोड़ क्या हो जाएगा, और दिया हुआ था 13, ठीक है, इतना दिया हुआ। सभी संख्याओं का योग कर लिए, और सभी संख्याओं का संख्या होता है। तो कितना संख्या है देखो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखें तो टोटल संख्या 6 है। और बराबर माध्य जो दिया हुआ वो कितना है, 10 है। हम लोग को यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो सभी को यहाँ पे पहले जोड़ लेंगे, 6, 8 हो गया 14, 6, 8 हो गया 14, और 14, 9, 23 और 1 24, 14, 23, 1 24, और 24 और 13 कितना हो जाएंगे, यानी कि 37, 37/6, 37 हो जाएंगे। इसका यहाँ पे लिखते हैं, नीचे यहाँ पे जगह नहीं है, 37 और प्लस ये ऊपर में क्या हो जाएगा x, और नीचे पे क्या है 6 है, बाई 6, और बराबर क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 10 छक्के क्या हो जाएगा 60, 60 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, जगह नहीं है थोड़ा, 37x प्लस x और बराबर 60। यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो 60 में क्या घटाना पड़ेगा, 37 को जब घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 13, ठीक है, जगह नहीं बचा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है 10, 6, 8 और 4। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं
भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से यानी कि भाग लगे, एक और जिससे हम लोग भाग लगा रहे हैं उससे स्वयं से भाग लगे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। और अन्य किसी से नहीं लगे। और भाज्य संख्या एक और अपने को छोड़कर किसी और से भाग लगे, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से जानेंगे सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है। तो एक नहीं होगा, दो हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। दोनों का गुणनफल पूछ रहा है कितना होता है, 8 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय नहीं है। देखिए अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय किसे कहते हैं और परिमेय किसे कहते हैं आप लोग को मालूम होगा। पी वाई क्यू के रूप में जो रहे उसको क्या बोलेंगे, परिमेय। और अपरिमेय जो रूट में रहे, ठीक है। यहाँ बोल रहा है अपरिमेय नहीं, यानी क्या रहना चाहिए, परिमेय रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग का। ऑप्शन दिया हुआ है 64, तो 64 ये रूट 64 है, 64 का वर्गमूल यहाँ पे, उसके बाद 35 का वर्गमूल, और यहाँ 2√3 है और 3√2। तो यहाँ पे निकालेंगे, देखेंगे कि ये सब का ये जो है रूट यानी बी और सी और डी ऑप्शन में देखिएगा तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन 64 का वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका। तो 8/1 लिख सकते हैं, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 64, रूट 64 ये परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है कि p+1 2p+1 उसके बाद 4p-1 AP में है, तो p का मान है। तो p का मान इसमें बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का मान रख के देखेंगे, यानी 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। सभी ऑप्शन में मान रख के देखेंगे, ये 2 कॉमा, उसके बाद यहाँ पे 1 उसका मान रखेंगे, यहाँ पे 1 2 1 3 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और 4 में 1 गया 3, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2p, उसके बाद 3p हो जाएगा। तो यहाँ से इस लिहाज से देखें तो यानी यहाँ 1 रखना है, p की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो p की जगह जब 1 रखेंगे, p की जगह जब 1 रखेंगे तो और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद कॉमा, p की जगह 1 रखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। उसके बाद कॉमा, p की जगह 1 रखना है तो 3 1 3, 3 में 1 गया, 3 1 नहीं है, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल गया, 2 3 4। प्रत्येक बार क्या देख रहे हैं, 1 बढ़ रहा है। AP क्या होता है कि सभी का सर्वांतर यानी कि समान होना चाहिए। तो यहाँ पे सर्वांतर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हम लोग का हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 24 15 22 13 9 और 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या देखेंगे। इसमें सबसे पहले बड़ी कौन है, सबसे बड़ी जो है 30 है, 30 लिखें। उसका सबसे छोटी संख्या देखेंगे, सबसे छोटी संख्या 9 है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, बस जितना बचेगा, जैसे 30 में 9 गया, कितना बचा, 21 बचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 21, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कॉट 90 - a यानी कॉट 90 - a क्या होगा, कॉस ए साइन ए और टेन ए और -10 a। तो कॉट 90 - a तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 10 a। कॉट 90 - a 10 a। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और सीख लेते हैं, साइन 90 - a क्या होगा, साइन 90 - a, साइन 90 - a होता है कॉस ए, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए, ठीक है, वही कॉस ए। साइन ए का क्या हो जाएगा, कॉस 90 - a। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण बराबर हो, यदि उनके संगत भुजाएं एक अनुपात में हो, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। √3 है, अगला क्वेश्चन है, √3 है, परिमेय संख्या, अपरिमेय और एक पूर्णांक, और इनमें से कोई नहीं। तो √3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं निकलेगा, जो रूट या दशमलव में रहे तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 11.2354 है एक पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और इनमें से कोई नहीं।
तो इसको यहाँ पे हम लोग बटे में लिख सकते हैं, ये दशमलव उड़ा के हम लोग नीचे एक देखे 450 लिख के यानी कि इसको बटे में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बटे में जब लिखा जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1/√7, 1/√7 है परिमेय, सम संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/√7, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो गया, ए यहाँ होना चाहिए, यहाँ बी होना चाहिए और यहाँ सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया थोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सी इसके हिसाब से अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, एक द्विघात, क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल जो है और तथा गुणनफल जो है क्रमशः कितना है, क्रमशः 2 तथा 15 है, तो द्विघात बहुपद है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले योगफल, मूलों का योगफल दिया हुआ है, यानी कि हम लोग अगर द्विघात समीकरण बनाए होंगे तो उसमें शून्यांकों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, नीचे नहीं कोई तो क्या 1। यहाँ से देखिए 1 का मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद b का मान निकालेंगे तो यहाँ माइनस चला जाएगा उधर, तो -2 हो जाएगा। अब शून्यांकों का गुणनफल भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है, c/a दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं कोई तो 15/1 लिख रहे हैं। और a का मान वही 1 हो गया, c का मान क्या हो गया, 15 हो गया, यहाँ पे c का मान क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अच्छा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax², यानी ax², a का मान कितना 1, तो 1x² हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, +bx में क्या है, -2 है, तो यहाँ -2x हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, +c, यानी +c की जगह 15 हो जाएगा, तो x² -2x और क्या हो जाएगा, -15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे सी नहीं यानी बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन थोड़ा चेंज है, x² और -2x और +15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद और बहुपद नहीं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक घात वाला हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद, ठीक है, और 2 घात वाला हो जाएगा द्विघात, 2 घात वाला हो जाएगा द्विघात, और 3 घात वाला हो जाएगा त्रिघात। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं अभी तक कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, और 2 घात वाले को द्विघात और 3 घात वाले को त्रिघात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद, क्या लिखा है, द्विघात बहुपद 6x + 6 के शून्यक। तो ये बहुत आसान, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ 1 - 1, 2,1 और 2,3 और -2, -3। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो कितना आसान है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6x, उसके बाद +6 और उसके बाद बराबर 0। यहाँ पे हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो +6 को उधर भेजना पड़ेगा, -6, और 6 जो है गुना में रह के क्या बन गया, भाग में, यहाँ कटा देंगे तो क्या बन गया, -1। जब भी शून्यक निकलता है यानी कि 2 को निकलता है, -1 हो गया, इसके बाद +1 लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके हिसाब से यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 और -1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समीकरण निकाय 5x 3x और +20, ये थोड़ा क्वेश्चन टाइप जो है वो गलती है। ठीक है, क्वेश्चन टाइपिंग में कुछ मिस हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 तो y का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, यहाँ पे x की जगह क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। ठीक है, x का मान यहाँ पे रख देंगे, x का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ से 5 को इधर भेज देंगे, क्या बन गया, तो यहाँ बचेगा 2y। उसके बाद 5 + 5 इधर आएगा, क्या बनेगा, -5। यहाँ y बराबर 9 में 5 गया, क्या बचा, 4। उसके बाद 2 गुना में क्या बन गया, भाग में, यानी 2, y बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में 2 है, तो ऑप्शन 2 हमारा ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्विघात समीकरण x² 5x 6 + 6 0 के व्यक्तिकरण यानी d का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं a बराबर क्या है, a बराबर नहीं कोई तो क्या 1 है। उसके बाद b बराबर हम लोग जानते हैं क्या है, 5 है। उसके बाद c बराबर हम लोग को नहीं कोई तो क्या है, c बराबर हम लोग का हो जाएगा कितना, 6। ठीक है, अच्छा डी बराबर सूत्र क्या होता है, फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे द्विघात समीकरण, तो डी बराबर फार्मूला होता है b², उसके बाद -4ac, b² - 4ac, यानी डी बराबर b² मतलब क्या, b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -4 × a 1 और c 6। ठीक है,
गुना करेंगे यहाँ पे तो 25 माइनस हो जाएगा 24, 6 चौके 24, तो यहाँ पे 25 में गया 24, 25 में यानी एक 24 गया तो एक बचा, ठीक है। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक कहाँ है, ऑप्शन ए में देखिए जैसे कि दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 33 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो द्विघात समीकरण का मूल पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन से ही इसका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका मूल निकालेंगे तो यहाँ पे x और -3 को इधर भेज देंगे, क्या बनेगा +3, r स्क्वायर को इधर भेजेंगे √3, इसका मूल हो जाएगा √3। इसका एक्स स्क्वायर कर निकालेंगे तो यहाँ पे x और -9 उधर रह जाएगा, क्या बनेगा प्लस, तो √9 हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों तो होगा नहीं, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी जो दिया हुआ है यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा ए। चलिए लिखा है क्या, दो लगातार धन पूर्णांकों धन एवं दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो है 72 है। यदि एक छोटी संख्या जो है x है तो निम्नलिखित समीकरण से किस कथन को व्यक्त करेगा। तो ऑप्शन हम लोग का ये सब है। तो लोग बोल रहा है दो लगातार धन पूर्णांक, हम लोग जो भी लिखते हैं जैसे कि लगातार लिखेंगे, लिखते हैं 2 और 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 2 जोड़ लिख सकते हैं ना, 2 1 3। उसी तरह छोटी संख्या हम लोग को क्या बोला है, x बोला है, और दूसरी संख्या जो है लगातार है तो क्या लिख सकते हैं x+1, यही लिख सकते हैं। और दोनों का क्या किया है, गुना किया है, तो कितना आना चाहिए, वो भी 72। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये देखिए ऑप्शन हम लोग ए देखेंगे तो मिल जाएगा x × x+1 बराबर 72, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे ए लिखना चाहिए था, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यदि ए और बी समीकरण ax + b = 0 है तो तब a बराबर क्या होगा 0 और b बराबर 1, यानी क्या क्या होना चाहिए। तो a और b का मान खाली रख देंगे ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन के अनुसार रखेंगे तो यहाँ पे a का मान क्या है 0, यहाँ पे a गुना क्या करेंगे 0, उसके बाद सॉरी a का मान में 0 रखना, ax लिखा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 गुना x, ठीक है, 0 गुना x और +1 हो जाएगा और बराबर 0, तो यहाँ 0 और 1 हो जाएगा, यानी कि ये नहीं मिला। चलिए अगला ऑप्शन 2 देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है कि a की जगह -2 रखेंगे, a -2 रहा, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा गुना x, उसके बाद +b, लेकिन यहाँ पे x नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन यानी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, माइनस क्या हो जाएगा b, यानी कि a -2 हो गया, उसके बाद प्लस b की जगह 1 रखना है, तो 2 में 1 गया, क्या हो गया 0 मिला, क्या नहीं मिला, यानी इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है AP 5 12 19 एंड सो ऑन का 20वां पद क्या होगा। ओह बहुत आसान क्वेश्चन है, AP से ये जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया हम लोग को। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे A क्या है, A बराबर हम लोग को 5 हो जाएगा, और D जब निकालेंगे यानी दूसरे पद में से क्या करेंगे पहला पद घटाएंगे। AP का अगर हम लोग समांतर श्रेणी या सर्वांतर किसे कहते हैं, संक्षिप्त बेसिक जानकारी अगर जानना तो अगले वीडियो में हम लोग बताएं तो उसको देख सकते हैं। तो D बराबर यहाँ पे देखेंगे दूसरा पद में क्या हो जाएगा पहला पद घट जाएगा, 12 में 5 गया क्या हो गया 7 हो जाएगा। A बराबर हम लोग का 5 है, D बराबर क्या है 7 है, बस इसको याद रखना है। 20वां पद बोल रहा है A 20 को क्या लिख सकते हैं, यानी 20वां पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस क्या लिख सकते हैं 19D लिख सकते हैं, ठीक है 19D। तो यहाँ पे A कितना है 5 हो जाएगा, प्लस 19 गुना D की जगह D का मान कितना हम लोग का आया 7 आया है, तो यहाँ से 5 उसके बाद जोड़ 19 सतह क्या होता है 133, 133 और 5 क्या हो गया 138, ऑप्शन जो है कि बी में है 138। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है AP 3 7 11, AP 3 7 11 एंड सो ऑन 199 में यानी कि कितना पद है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि देखो A बराबर दिया हुआ है, A बराबर कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, उसका D जब ज्ञात करेंगे तो D कितना दिया हुआ है देखते हैं। D बराबर जो दिया हुआ है दूसरा पद में पहला पद घटाइए तो 7 में से 3 गया कितना बचा 4, तो A और D मिल गया। उसके बाद AN भी दिया हुआ है, AN कितना दिया हुआ है लास्ट अंतिम पद को बोलते हैं 199। हम लोग को ज्ञात क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है यानी कि N ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है N ज्ञात करना है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं थोड़ा बारीकी से। तो क्या क्या दिया हुआ था हम लोग को, ए दिया हुआ था, देखिए जूम आउट नहीं हो रहा लगता है,
हाँ चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। ए बराबर हम लोग को दिया हुआ था 7 दिया हुआ था ना, डी बराबर दिया हुआ था 12, ठीक है, डी बराबर 5 निकलेगा, रुकिए नहीं 3 दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ है हम लोग का 3, उसके बाद डी बराबर निकाल लेंगे, इसमें डी बराबर क्या निकलेगा 7 में से 3 घटाएंगे 4, ठीक है, ए बराबर 3 और डी बराबर 7 और ए एन 99 दिया हुआ, तो यहाँ से फॉर्मूला ये लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन जो है 199 रख देंगे ए एन की जगह, उसके बाद ए की जगह ए का मान रख देंगे, क्या निकलेंगे 3, और उसके बाद प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जगह नहीं मिल रहा है थोड़ा, 199 उसके बाद क्या हो जाएगा बराबर 3 प्लस 4 एन, उसके बाद हो जाएगा -4, तो यहाँ से 199 उसके बाद 3 में से 4 गया -1 और प्लस 4n हो जाएगा, -1 को इधर भेजेंगे नहीं 199 और 1 क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा 200, यहाँ से हो जाएगा 4n, n का मान निकालेंगे तो 4 इधर भाग में आ जाएगा यानी 50 हो जाएगा इसका राइट आंसर। n का मान निकल गया हम लोग का 50, n का मान 50। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी जो है। तो समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होना चाहिए, सभी का यानी कि सर्वांतर यानी कि जो होना चाहिए समान होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 4 8 16, ऑप्शन बी दिया हुआ -10 -6 -2 2 3 5 4 2, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है √3 √6 √9 12। तो चलिए सबका देखते हैं। सबसे पहले सर्वांतर समान होना चाहिए। समांतर श्रेणी होने के लिए सर्वांतर जो होना चाहिए वो सभी का समान होना चाहिए। जैसे देखिए पिछला पद और बाद वाले पद और यानी आने वाला पद यानी कि पहले वाले पद को घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ गया 2, 8 में से 4 घटाएं 4, देखिए मिल रहा है क्या 16 में से 8 गया 8, 2 4 8, ये नहीं मिला तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा AP। अब दूसरा देखते हैं, और दूसरा जो है यहाँ दिया हुआ -6 और -10, तो -6 में क्या घटाना है -10 को घटाएंगे तो +10 हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा 4 निकल गया। अब यहाँ से -2 में से 6 को घटाएंगे यानी -2 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा यानी कि 6 में 2 गया 4 बच गया, यानी कि ये दोनों का 4 4 मिल गया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ये AP है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच 0 और 50 के 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। योगफल पूछा है तो देखिए यहाँ पे हम अब इसमें तो सॉल्व थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ हिंट्स देते हैं, आप लोग कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 और 50, तो 0 से यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पहले 0 और 50 के बीच में लिखेंगे। 0 50 के बीच क्या लिख सकते हैं 1 2, उसके बाद यहाँ 3 और एंड सो ऑन करके यहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं 49 तक लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग AP अगर AP की ओर से देखते हैं तो A हम लोग का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसके बाद B हम लोग D क्या हो जाएगा D, तो दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे 2 में 1 गया क्या बच गया 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विषम संख्या बोला, देखिए 2 नहीं होगा, ठीक है, 1 से 3 हो जाएगा, इस तरह बनाएंगे हम लोग का AP 1, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद एंड सो ऑन 49, ये हम लोग का हो जाएगा 1 और D हो जाएगा हम लोग का 3 में से 1 गया 2 यानी कि 2 हो जाएगा, उसके बाद लास्ट हम लोग का AN जो हो जाएगा वो 49 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग पहले N निकालेंगे उसके बाद SN ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10 7 4 1 एंड सो ऑन का 30वां पद होगा। 30वां पद बहुत आसान क्वेश्चन है। A बराबर दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, D बराबर हम लोग को 7 में से 10 घटा देना है तो कितना बन गया -3, यहाँ से क्या यानी बनाना 30वां पद। 30वां पद को क्या लिख सकते हैं A + 29D लिख सकते हैं, ठीक है, A + 29D। यहाँ से A जो हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 10 प्लस 29 गुना D की जगह -3, तो यहाँ पे 10 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 29 गुना 3 करेंगे 77 हो जाएगा, ठीक है, 9 6 27 3 सॉरी 87 हो जाएगा सॉरी 87 हो जाएगा, 10 में से 87 गया तो -77, ऑप्शन जो हो जाएगा A हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 7, 12, 17, 22 का 10वां पद, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ इसको काफ़ी बारीकी से समझते हैं। यहाँ पे जो ए दिया वो पहला पद ए यानी होता है, ठीक है। ए दिया हुआ हम लोग को 7, उसके बाद यानी डी जो है डी दिया हुआ है 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया यानी कि क्या हो जाएगा 5। डी दिया हुआ। अब यहाँ से पूछ रहा है 10वां पद, क्या पूछ रहा है 10वां पद। 10वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9D लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ए जो हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 9D यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए जो दिया हुआ है 7, उसके बाद प्लस 9 गुना डी, डी की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, डी का मान। और 7 और 9 पचे 45, 45 7 क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, जो कि 45 हो जाएगा यहाँ पे 52, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत है, ठीक है थोड़ा। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग को कहीं अगर दिक्कत है मैथ में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका PDF अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, नहीं तो टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर, आपको वहाँ भी ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, तो वहाँ पे भी मिल सकता है, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। और अगर कहीं दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज यानी कि कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।